अभिषेक बनर्जी के पीए की तलाश कर रही है पश्चिम बंगाल पुलिस। तो बड़ी और अहम खबर है कि अब अभिषेक बनर्जी के जो पीए हैं सुमित रॉय, उनकी तलाश की जा रही क्योंकि उनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप है। टिकट दिलाने के नाम पर लेन देन का आरोप है। अभिषेक के घर भारी पुलिस बल की तैनाती फिलहाल की गई। और अब पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। टीएमसी विधायक मदन मित्रा पर ईडी का शिकंजा कस गया है। नगर पालिका भर्ती घोटाले में छापेमारी हो रही है। 7 जगहों पर छापेमारी की गई है। मदन मित्रा के ऊपर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। भर्ती घोटाले, नगर पालिका भर्ती घोटाले का ये पूरा मामला है जिसको लेकर छापेमारी की जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही लगातार छापेमारी। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता दें, एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने। एक सरकारी इमारत में लगी भीषण आग में तकरीबन 4000 ईवीएम जलकर राख हो गई। इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी और ये बताएगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। लेकिन 4000 ईवीएम, आप सोचिए 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गए हैं। और अब शुभेंदु सरकार ने इसके लिए एसआईटी का गठन किया जिसमें कई अधिकारी शामिल हैं और ये अधिकारी जांच कर बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। तो शुभेंदु सरकार ने एसआईटी का गठन इसके लिए कर दिया है। लेकिन ये देखिए 4000 ईवीएम जलकर इस आग में राख हो चुकी है। तो कोलकाता में सरकारी इमारत में किस तरीके से भीषण आग लगी इसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई और इसी आग में तकरीबन 4000 ईवीएम जलकर चंद मिनटों में राख हो गई। आग लगने के मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी। 10 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था जो ईवीएम जलकर खाक हो गई है। तो 4000 ईवीएम आप सोचिए कि जलकर कैसे खाक हो गई। इस पूरे मामले की अब जांच होगी। शुभेंदु अधिकारी ने इसके लिए बाकायदा एसआईटी का गठन किया है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर कैसे आग लगी थी और उन ईवीएम का आगे क्या इस्तेमाल होना था। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया गया है। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को एक और नोटिस थमा दिया है। अमित शाह के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। सीआईडी ने 16 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं हटेंगे, ये कह रहे हैं टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी। कह रहे हैं लड़ाई में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, पूछताछ के लिए हाजिर होने की बात कही। हालांकि सीआईडी वाले मामले में वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पूछताछ में शामिल हुए थे और जो पूछताछ हुई अभिषेक बनर्जी से, उस पूछताछ के मामले में सीआईडी संतुष्ट नहीं है। तो फिर से 14 तारीख को उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अभी की तस्वीरें हैं जब अभिषेक ने मीडिया को उंगली दिखाई है। ये तस्वीर आप देखिए, अभिषेक बनर्जी उंगली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। আপনি দরকার হলে রিপাবলিক ছেড়ে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করুন। লুকিয়ে রেখেছে কি না আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে, উত্তর তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞেস করুন। লুকিয়ে রেখেছেন তদন্তকারী সংস্থার সাথে কি কথা বলুন, তারা সার্চ করে গেছে, উত্তর তারা দেবে। আমি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধি নই। আপনি দরকার হলে রিপাবলিক ছেড়ে তদন্তকারী সংস্থায় চাকরি করুন। লুকিয়ে রেখেছে কি। तो आगे का बड़ा सवाल यह है कि क्या अभिषेक बनर्जी जेल चले जाएंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही थी और अब उनके खिलाफ पूछताछ हो रही है। सरकार बदल गई तो बार बार मेरे खिलाफ केस दर्ज हो रहा है, ये कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह के भड़काऊ बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की गई। इतना ही नहीं, सीआईडी में चल रहे मामले की जानकारी लीक की जा रही, आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। हम इस लड़ाई में पीछे कहीं से भी हटने वाले नहीं है, ये अभिषेक बनर्जी कहते हुए सुनाई दिए। साथ ही एमपी एमएलए तोड़कर झुकाया नहीं जा सकता। जो उनके विधायक और सांसद बागी हुए हैं उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि एमपी एमएलए को तोड़ करके झुकाया नहीं जा सकता। और बड़ी बात यह है कि अभिषेक बनर्जी मुश्किलों में लगातार घिरते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो। तो देखिए अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा किस तरीके से लगातार कसता जा रहा है, ये हम आपको बताने की कोशिश करें। सबसे पहले समझिए कालीघाट वाले घर पर उनके पुलिस पहुंची है, जहां से सीधे हमने आपको तस्वीरें दिखाई। मीडिया के ऊपर भड़कते हुए नजर आए अभिषेक बनर्जी। इसके अलावा पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बल भी मौके पर मौजूद है। फर्जी साइन केस में सीआईडी की तरफ से फर्जी हस्ताक्षर के मामले में उन्हें समन जारी किया गया है। इतना ही नहीं, ये पहला समन है। दूसरा समन है टीचर भर्ती मामले में ईडी की तरफ से समन दिया गया और अब तीसरा समन है भड़काऊ भाषण को लेकर जो उन्होंने अमित शाह के खिलाफ दिया था चुनावी प्रचार के दौरान, जिसको लेकर एक और समन सीआईडी की तरफ से दिया गया। यानी कि कुल 3 दिन 3 समन
जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की जाएगी। और ये जो तीसरा समन है, ये गृह मंत्री अमित शाह को लेकर है। जिस वक्त चुनावी प्रचार चल रहा था पश्चिम बंगाल का, उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसको लेकर अब सीआईडी ने समन जारी कर दिया है।